नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय शैलजा मैम। तो आज हम कक्षा नवमीं का संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर खंड क अपठित अबोधनम अधोलिखित प्रश्न नंबर 1 में अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे हैं उनके आपने उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो है 5 नंबर का है। ओके, तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब कि एक पद एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर आपने कस्य आगमने पुष्पानाम विकासः भवति। अब पैराग्राफ तो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा क्या उत्तर है इसका। तो क्या होगा, वसंतस्य। अब ख में बोला है वसंतस्य आगमने केशाम प्रसार भवति, तो इसका होगा सोर्वानाम। अब प्रश्न नंबर 2 में पूछा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब कि पूर्ण वाक्य पूरी लाइन में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है यहाँ पर। तो इसका क पार्ट है, इसमें बोला है वसंत आगमने किम किम भवति, बसंत के आगमन में क्या क्या होता है। तो पैराग्राफ में पढ़ा है आपने बसंत आगमने पुष्पानां विकासः सौरभानां च प्रसारः भवति। अब प्रश्न नंबर 3 में पूछा है निर्देशानुसारम उत्तरम चित्वा लिखत। जो आपके पास प्रश्न पूछे हैं उनको आपने सोच समझ के उत्तर देने हैं उनके। ओके, तो यहाँ पर दिया तवम एव कुष्माकर अत्र त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्त। तवम एव कुष्माकर, यहाँ पर त्वम जो है इति सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मे प्रयुक्त आए, तो ये हुआ है त्वम हुआ है वसंताए। ख में पूछा है स्वच्छता इति पदस्य विलोम पदम चुनत। स्वच्छता जो है इसका विलोम पद क्या है, ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो इसका होगा अस्वच्छता। अब प्रश्न नंबर 2 जो है ये आपका 7 नंबर का है। तो यहाँ पर फिर वही है अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने आपने। तो ये अनुच्छेद आपने पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, फिर जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न में एक पदेन उत्तरत, मतलब कि एक शब्द ने उत्तर देना है। मोहनदास कस्य शब्दस्य वन विन्यासम कर्तुम न शक्नोत, तो इसका होगा केटल इतस्य। अब ख ग्लाइस नाम कुत्र आगतः, तो इसका होगा विद्यालयम। अब दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपने। तस्य शिक्षका किमर्थम आतंकिता अभवत, तो इसका होगा तस्य शिक्षका आत्मना स्निग्धां प्रतिष्ठां चिन्त्यमानः आतंकितः अभवत। अब तीसरे प्रश्न में पूछा है गद्यांश पठित्वा, गद्यांश को पढ़ करके 1/3 शब्दों में सार लिखना है आपने। तो ये जो गद्यांश दिया है आपके पास, इसमें जो आपको लगता है जरूरी है वही आपने लिखना है। यहाँ पर वही 1, 2 या 3 लाइनें लिखनी है आपने, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है। अब आगे चौथे प्रश्न में पूछा है प्रदत्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक आपने लिखना है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है क आएगा सत्यनिष्ठा मोहनदास गांधी। अब प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कक्षायाम अस्य पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत। कक्षायाम जो पद दिया आपके पास इसका आपने विभक्ति और वचन लिखना है। तो कक्षायाम में आएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न में खंड ख में पूछा है रचनात्मक कार्य। अब रचनात्मक कार्य में प्रार्थना पत्र आएगा और आएगा निबंध। 3 निबंध दिए हैं, इनमें से कोई एक निबंध आपने करना है, 5 वाक्य लिखने हैं आपने। और प्रश्न नंबर 3 में प्रार्थना पत्र दिया है आपके पास, तो आपने
ऑप्शन आपके पास दिए हैं, रिक्त स्थान में दिए प्रार्थना पत्र, इसको अच्छे से पढ़ना है और सोच समझ के इसके ऑप्शन ऐड करने हैं इसमें। ओके, तो अब देखो प्रिय मित्र, अब ऑप्शन में देखो क्या आएगा, प्रिय मित्र नाम ही आएगा ना, तो नाम क्या है यहाँ पर, विनोद। अब सेकंड ऑप्शन में देखो, अब देखो ऑप्शन में सस्नेहम और नमस्ते अलग अलग दिया है, जबकि यहाँ पर ये गलती से दे दिया होगा, ये क्या इकट्ठा ही आएगा, तो सेकंड में होगा सस्नेहम नमस्ते। अत्र कुशलम समहिते अहम स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णयामि। मासपूर्वे विद्यालये सर्वे अध्यापकाः छात्राः च कार्येषु व्यस्तताः आसन्। उत्सव अवसरे अस्माकं विद्यालयः नववधूः इव भूषिता आसीत्। इतस्ततः मार्गेषु विविधवर्णा ध्वजा दोदूयन्ते स्म। शिक्षानिदेशकः कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्। स कार्यक्रमम् अतीव प्रशंसितः। योगेभ्यः छात्रेभ्यः च पारितोषिकानाम् अयच्छत्। गृहे सर्वे मम प्रणामः। अब देखो 10वें नंबर पे जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलती से दे दिया यहाँ पर, जो कि हमने जो अलग अलग ऑप्शन दिए थे वो सेकंड नंबर पे किए हैं, सस्नेहम नमस्ते, तो यहाँ पर भक्त मित्रम ही रहेगा, क ख ग। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में बोला है अधोलिखित वाक्येषु एकम विषयम अधिकृत्य पंचवाक्यानि लिखत। जो ये 3 निबंध दिए हैं इनमें से एक विषय पर आपने 5 वाक्य 5 लाइनें लिखनी है। 5 नंबर का प्रश्न है आपके पास, तो ये प्रश्न हम आगे करते हैं। अब खंड ख में देखो, खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरण, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में बोला अधोलिखित पदेषु संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। षड मतलब कि 6 के करने, और 6 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। तो क में दिए नायकः, नायिका का हो जाएगा संधि विच्छेद न प्लस अकः। मनोरथा, मनः प्लस रथ। नरेंद्र का हो जाएगा नर प्लस इंद्र। वागीश का वाक प्लस ईश। अब संधि करनी है गीता प्लस उपदेश, तो इसका हो जाएगा गीतोपदेशः। इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। रमा प्लस ईशः हो जाएगा रमेश। अब आगे प्रश्न नंबर 6 में बोला है निम्नलिखित वर्णानां समुचितम उच्चारण स्थानम कोष्ठात् चित्वा लिखत। 5 के करने आपने, 5 के करने, 5 नंबर का प्रश्न है जो ये आपके पास ऑप्शन में दिए हैं उच्चारण स्थान। तो ब का होगा, ब देखो जैसे आप बोलोगे तो ब आ रहा है ओष्ठ से, तो होगा ओष्ठा। अब घ आ रहा है कंठ से, तो होगा कंठ। झ तालु से, तो हो जाएगा तालु। अब व देखो दंत और ओष्ठ दोनों से आ रहा है, तो हो जाएगा दंतोष्ठ। ह कंठ से बोला जा रहा है, ई तालु से बोला जा रहा है। तो यह आपका 5 नंबर का प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 7 में बोला अधोलिखित वाक्येषु प्रकृति प्रत्ययो स्योगेन निर्मितानां शब्दानां प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। 5 नंबर का प्रश्न है और 5 करने आपने यहाँ पर। तो होगा क में बोला है छात्र है पुस्तकम डैश पठ प्लस अन्यर। अन्यर प्रत्यय में हमारे पास निय रहता है, तो हो जाएगा पठनीय। अब ख में रामः समाचारम डैश रोदती। श्रु प्लस कत्वा। अब कत्वा प्रत्यय में तवा रहता है हमारे पास, तो हो जाएगा श्रुतवा। अब ग में डैश तृणम खादती। अज प्लस टाप, टाप प्रत्यय में आ रहा है, तो हो जाएगा इसका अजह। अब घ में त्वम रामायणम डैश इच्छसी। पाठ प्लस तुमन, तुमन प्रत्यय में हमारे पास तुम रहता है, ओके, तो हो जाएगा पठितुम। अब न में डैश छात्रः इतस्ततः पश्यति, हो जाएगा पठ प्लस क्षत्रि, तो क्षत्रि प्रत्यय में तो न रहता है, तो पठन आ जाएगा। अब च में देखो
पुत्रः पितरं डैश विद्यालयं गतवान प्रप्लसनम प्लस लेअप प्रणम्य हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 का, जो आपसे प्रश्न पूछे हैं एक विषय पे 5 वाक्य लिखने आपने। तो स्वतंत्रता दिवस, इसका होगा 5 वाक्य। 1 पे, प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य 15तमे दिवसे अस्माकं राष्ट्रीय पर्व मान्यते। 2 पे, अस्य उत्सवस्य नाम स्वतंत्रता दिवसः अस्ति। 1947 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्मिन् एव दिवसे भारतं स्वतन्त्रम् अभवत्। अब आगे 4 पे, तत्प्रभृति इदं राष्ट्रियं पर्वम् अखिले अपि देशे मान्यते। अब आगे 5 में, अस्मिन् दिवसे अस्माकं विद्यालये अपि उत्सवः भवति। अब ये तो स्वतंत्रता दिवस के 5 वाक्य हो गए। अब पर्यावरण के देखो, पर्यावरणस्य मानव जीवने अति महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। 2 नंबर पे, यत्र पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवनमपि सुखमय भवति। 3 पे, स्वस्थं पर्यावरण एव मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। 4 पे, दूषित पर्यावरणेन अनेके रोगा उद्भूता भवन्ति। 5 पे, सम्प्रतं तु जलं वायुः आकाशः च अपि शुद्धं न अस्ति। ये हो गए पर्यावरण के 5 वाक्य। अब विजयादशमी मतलब कि दशहरा के भी 5 वाक्य लिखने आपने। तो होगा, विजयादशमी भारतीयानां प्रसिद्धं पर्व अस्ति। एतत् पर्वम् अश्विन मासस्य दशम्यां तिथौ मान्यते। अस्मिन् एव दिने श्रीराम रावणम् अजयत्। विजयादशमी असत्यस्य सत्यस्य विजयरूपेण मान्यते। विजयादशमी दशहरा इति नाम्ना अपि प्रसिद्धा अस्ति। हिमाचल प्रदेशे कुल्लू नगरस्य दशहरा सर्वत्र प्रसिद्धम् अस्ति। अब आगे प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, अधोलिखित शब्देषु उच्चतम विभक्तिं वचनानुसारं पदं विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत षट्। 6 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास, विभक्तियां हैं, इनका सही से बताना है आपने। डैश नमः, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरुवे नमः। अब ख में, डैश कुत्र पठत, युवाम कुत्र पठत हो जाएगा। मम डैश नाम राम, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रम, मम मित्रम नाम राम अस्ति। घ में, डैश धावती, तो हो जाएगा लता धावती। अब डैश सने सने धावंती, हो जाएगा ते सने सने धावंती। च में, डैश प्रजा पालनिया, तो हो जाएगा नृपेण प्रजा पालनिया। छ में, डैश दीपम प्रज्वाल्यति, हो जाएगा राधा दीपम प्रज्वाल्यति। तो ये आपका 6 नंबर का प्रश्न था, है ना। अब आगे फिर 6 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित धातुषु उचित पुरुषम वचनानुसारम पदम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत षट्। 6 करने, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपकी धातुएं हैं, सोच समझ के आपने लिखनी है और ऑप्शन में ही दिया हुआ है। सीता शक्त्यानुसारम डैश, तो हो जाएगा अधावत, सीता शक्त्यानुसारम अधावत। अहम सदा सत्यम वदामि, रमा पुस्तकम पठिष्यति, गजः धावति। और अण में, तापत्रम लिखन्ति, वृक्षात् पत्राणि डैश पतन्ति आ जाएगा यहाँ पर। अश्वा धावन्ति हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं और 6 नंबर का प्रश्न है ना, तो अच्छे से करना है। अब खंड घ में पठित बदनो अवबोधनम, पठित अवबोधनम मतलब कि जो आपका पढ़ा हुआ लेसन में से दिया हुआ है। सेमूशी का
दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 से आपकी शेमोसी शुरू है यहाँ पर। ओके, अधोलिखित गद्यांशेषु, अधोलिखित गद्यांश दिए आपके पास 2, इनमें से कोई एक करना है आपने, 5 नंबर का है। तो देखिए, श्वेत केतु भगवन वाचम अपि व्यज्ञातुम, तो हो जाएगा श्वेत केतु, हे भगवन वाणी को समझाइए। आर्नी बोल रहा है सौम्य, हे पुत्र अवश्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स उर्वन समुदुषिति, तो हो जाएगा आर्नी बोल रहे हे पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा जो कि अणिमा है वे ऊपर आती है। सा खलु वाग्भवती, वह निश्चय ही वाणी है, वाग मतलब वाणी है। वत्स, हे पुत्र उपदेशान् भूय अपि त्वां विज्ञाप्तुम् इच्छसि यतु अन्मे भवति मनः, हे पुत्र उपदेश के अंत में मैं फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जो अन्मे होता है वह क्या है, मन है। अपोमय भवति प्राणः, तेजोमय च भवति वागिति, जो जल में है वह प्राण है और तेजो में क्या है, वाणी, तेजो में जो है वाणी है। किंचित यादृशमानिका गृह्यति मानव स्तादृशमेव तस्य चिद आदिकं भवतीति मृदु उपदेशम सारः, तो यहाँ पर आ जाएगा वह जो जल में है वह प्राण और जो तेजो में है वह वाणी है, और मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन आदि भी वैसा ही बन जाता है। यह मेरे उपदेश का सार है। अब यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए हैं, 2 में से एक करना है आपने। तो दूसरा है ख में बृहन्नला, बोलिए अभिमन्यु, वृहन्नला अर्जुन अभिमन्यु। अभिमन्यु बोल रहे कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्यु न अहम भो किमत्र विराट नगरे। अब अभिमन्यु बोल रहा है कैसे कैसे, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा जा रहा है, मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारा जा रहा है। क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नम भी अविभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशगतः। अब बोले पुकारा जा रहा है, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वीरों को निमन सैनिक भी नाम से पुकारते हैं, अथवा मैं शत्रुओं के बस में हूँ। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मैं तिरस्कृत किया जा रहा हूँ। अब बृहन्नला, बृहन्नला मतलब अर्जुन बोले अभिमन्यु, हे अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, तुम्हारी माता ठीक है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम, अभिमन्यु बोल रहा है कैसे कैसे मेरी माता का नाम ले रहे हो। किम भवान में पिता अथवा पितृभ्य, क्या आप मेरे पिता हो अथवा चाचा हो। कथम मम पितृ वंदाक्रम्य स्त्रीगताम कथम पृच्छति, किस प्रकार आप मुझसे पिता के समान आकर स्त्री से संबंधित बातें पूछ रहे हो। अब इसी का प्रश्न नंबर 10 का आ पाठ, यहाँ पर आपने 2 श्लोक दिए हैं, 2 श्लोकों में से एक का सरलार्थ आपने करना है यहाँ पर। ओके, तो होगा देखो अ में निवर्त्य मति नीचा परादाभि मर्शनात् न तत्समाचरेत वीरो यत् प्रोगस्य विगृह्यते। तो यहाँ पर सलात में हे रावण नीच बुद्धि प्राय स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको, धीर पुरुष वह कर्म ना करें, धीर पुरुष वह कर्म ना करे जिससे दूसरे उसकी निंदा करें। अब देखो ख में बोला यत्रापि कुत्रापि गता
विवेयुर्हर्षा महीमण्डल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि श्रोवणानां येषां मराले सह विप्रयोगः। सरला देखो, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे जहाँ भी गए हों, हानि तो उन सरोवरों की ही होती है जिन सरोवरों का शोभा बढ़ाने वाले हंसों से वियोग होता है, बिछुड़ना होता है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 का पाठ तो आपने पढ़ लिया। प्रश्न नंबर 11 में बोला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है यहाँ पर, जो कि आपकी बुक में से ही, आपके लेसन में से दिया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ पर। ओके, तो पहला प्रश्न जो कि 5 नंबर का है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। मानव कीदृश अभवत्, तो यहाँ पर आएगा स्वार्थंदो। शुद्ध वायु कस्मात् संकटा उत्पन्न जाता, तो इसका हो जाएगा एक शब्द में उत्तर देना है वृक्ष कर्तनात्। अब ख पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है विविधा रोगा कथम जायन्ते, तो इसका हो जाएगा पर्यावरण विकृत विविधा रोगा जायन्ते। अब निर्देशानुसार उत्तर है नाश्यति इति क्रिया कर्तृपदम किमत्र, यहाँ पर नाश्यति का क्रिया है, इसका कर्तृपद आपने लिखना है। अब षण्णारहिता इतस्य विशेष्य पदम किन, षण्णारहिता में विशेष्य पद क्या है, तो यहाँ पर आएगा रहिता इतस्य विशेष्य पदम, रहिता आएगा विशेष्य पद। अब प्रश्न नंबर 11 में बोला है, यहाँ पर आपके पास पद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देने हैं। आपके पास जो पद्यांश श्लोक है इसको अच्छे से पढ़ के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, पुरुषे केषु प्रयतन कर्तव्यम, तो इसका हो जाएगा गुणेषु। दूसरा कीदृश दृढ़ श्रेष्ठ कथितम, इसका हो जाएगा गुणो युक्तो। पूर्ण वाक्य उत्तरत, दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य पूरी लाइन में उत्तर देना है। पुरुषे किम कर्तव्यम, तो इसका हो जाएगा पुरुष सदा प्रयतन कर्तव्यम। ग में निर्देशानुसार उत्तरत, आपसे पूछा गुणेश्वे अत्र संधि विच्छेदम कुरुत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा गुणेशु प्लस एप। ख में पूछा है, दूसरे प्रश्न में पूछा प्रयतन, प्रयतन अत्र का उपसर्ग प्रयुक्त, प्रयतन में क्या उपसर्ग है प्र, जो कि आपका 5 नंबर का प्रश्न था। अब आगे देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में बोला है प्रश्ना नाम निर्माण कुरुत, 4 पदों का प्रश्न निर्माण करना है आपने। तो पहला है श्वेत केतु, जो रेखांकित पद है उसका प्रश्न निर्माण बनाना है। वहाँ पर आपने श्वेत केतु वागी विषय पृछती, तो वाग विषय में क्या हो जाएगा किम, श्वेत केतु किम पृछती। अब आगे भक्ता धृतो उत्सह व्याख्यतम, तो क्या हो जाएगा इसका भक्ता पे आ जाएगा केन। फिर ग में अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, तो मातृगर्भे पे आ जाएगा कस्मिन। अजात शिशु कस्मिन सुरक्षिता तिष्ठति। वन वृक्षा निर्विवेकम छिन्द्यते, वन वृक्षा पे आ जाएगा के निर्विवेकम छिन्द्यते। अब गुरुगृहम गत्वे विद्याभ्यास करणीयम, तो गुरुगृहम का हो जाएगा कम गत्वे विद्याभ्यासम करणीयम। अब आगे प्रश्न नंबर 13 में पूछा है यथा निर्दिष्ट कुरुत, जो कि आपका 6 नंबर का प्रश्न है। क ख और ग 2 नंबर के दिए हुए हैं। ओके, तो क में बोला प्राय पदानी योज्यत, देखो मेलन करना है, यहाँ पर पर्याय शब्द हैं। तो सरस्वती का देखो क्या होगा, सरस्वती का वाणी, आम्रम, आम्रम का हो जाएगा रसाला, और पवनम, पवन का हो जाएगा समीरे, समीर हवा है ना, और तटे का हो जाएगा तीरे किनारा। अब ख में बोला है
अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायात दतेषु पदेषु चित्वा लिखत। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास विलोम शब्द दिए हुए हैं, इनके आपने उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। ओके, तो बिलपति बिलपंती का हो जाएगा हसंती, आर्य का हो जाएगा अनार्य, राक्षसेंद्र हो जाएगा देवेंद्र, पाप कर्मणा पुण्य कर्मणा हो जाएगा। अब ग में विशेषणे सविशेषाणि योज्यत, अस्वादुतोया, ये भी मेलन ही है, यहाँ पर मेलन कितवा ही है, अस्वादुतोया का हो जाएगा नद्य, और गुणयुक्ता का हो जाएगा दरिद्र। दिनस्य पूर्वाद भिना, दिनस्य पूर्वाद भिना का हो जाएगा खलनाम मैत्री, और दिनस्य प्रार्ध भिना इसका हो जाएगा सजनानाम मैत्री। तो हाँ बच्चों, अभी आपने 9वीं कक्षा का संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र सैंपल पेपर सॉल्व किया। तो बच्चों आपको समझ आया होगा कि कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आपने अच्छे से पढ़ना है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।